प्यारे दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारत के सबसे महान सम्राटों के बारे में पढ़ेंगे। एक नए वंश के बारे में आज का वीडियो हमारा है। हमारा वीडियो गुप्त साम्राज्य पर है और गुप्त काल के बारे में हम लोग महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें जानकर। गुप्त साम्राज्य दोस्तों, बिखरे हुए साम्राज्य जो भारत में टूट गए थे, अलग अलग हो गए थे, उनको एक करने में, एक साम्राज्य बनाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनके बारे में जो भी जानकारियां हैं हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं और अब हम लोग इसमें पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो आप ध्यान दें। गुप्त साम्राज्य के जिनको आदि पुरुष भी कहा जाता है, जिनका नाम था दोस्तों श्रीगुप्त। श्रीगुप्त दोस्तों गुप्त साम्राज्य के प्रथम संस्थापक माने जाते हैं और इनके बारे में इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी दोस्तों। इनको महाराज की उपाधि, पहले शासक थे जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। महाराज की उपाधि जिन्होंने धारण की दोस्तों, और इन्हें आदिराज भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने उपाधि धारण की और इन्हीं को दोस्तों आदिराज भी कहा जाता है। आदिराज श्रीगुप्त को कहा जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन है, आप ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखें। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनके दूसरे शासक के बारे में भी आप ध्यान दें दोस्तों। इनके दूसरे शासक इन्हीं के बाद बने, जिनका नाम था दोस्तों घटोत्कच। ये जिनका नाम था घटोत्कच, इन्हीं के बाद, जस्ट इनके बाद ये शासक बने जिनका नाम था दोस्तों घटोत्कच। ये दूसरे शासक थे श्रीगुप्त, घटोत्कच। और तीसरे इनके सबसे महत्वपूर्ण सम्राट बने जिनका नाम था दोस्तों चंद्रगुप्त। ठीक है ना। गुप्त वंश के ये सबसे वास्तविक संस्थापक बोले जाते हैं दोस्तों घटोत्कच और श्रीगुप्त के बाद जब चंद्रगुप्त बने तो चंद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। तो इनके बारे में कई इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो गुप्त साम्राज्य के इन्होंने शासन 319 एडी से इन्होंने शासन प्रारंभ किया दोस्तों, और 334 एडी तक इनका शासन रहा। ठीक है, 334 एडी तक इनका शासन रहा। इन्हीं के शासन काल से, ध्यान दे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, 319 से ही गुप्त संवत चला। गुप्त संवत, इस बात का भी आप ध्यान दें दोस्तों। 319 एडी से ही गुप्त संवत की ही शुरुआत हो जाती है। के टाइम से ही गुप्त संवत प्रारंभ हो जाता है। इन्हें गुप्त संवत प्रारंभ हो जाता है। इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है दोस्तों, ध्यान दें। ये गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। वास्तविक संस्थापक, इस बात का भी आप ध्यान रखें दोस्तों। ये गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक और चंद्रगुप्त जो थे, ये गुप्त साम्राज्य के 3 चंद्रगुप्त मिले हैं। आप इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। पहला हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य में पढ़ा, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। ये दूसरे चंद्रगुप्त हैं गुप्त वंश के संस्थापक, जिन्हें वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। और इसके बाद इसी साम्राज्य में एक तीसरे शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मिलेंगे, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चंद्रगुप्त के बारे में हम लोगों ने देखा दोस्तों। इनकी उपाधि याद रखें दोस्तों, इनकी उपाधि क्या थी? महाराजाधिराज। गुप्त वंश के पहले संस्थापक थे दोस्तों जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो इनकी उपाधि भी आप याद रखें। चंद्रगुप्त ने दाम्पत्य मुक्त सोने के सिक्के चलाए, इस बात का भी आप ध्यान रखें दोस्तों। इनकी शादी के बारे में कई बार पूछा गया है। तो इनकी शादी दोस्तों लिच्छवी राजकुमारी
लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से राजकुमारी कुमार देवी से इनका साथ राजकुमारी कुमार देवी से इनकी शादी हुई दोस्तों। ठीक है, कुमार देवी से इनकी शादी हुई तो चंद्रगुप्त मौर्य की शादी लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इनकी शादी हुई। ठीक है, इनके बारे में और भी इसको आप नोट कर लें दोस्तों, तो इनको हम लोग मिटाते हैं। चंद्रगुप्त के बारे में भी और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें आप जान ले दोस्तों। चंद्रगुप्त के बारे में ये मिलता है कि इन्होंने इनका जो क्षेत्र था इसके बारे में भी आप समझ लें दोस्तों। इनके क्षेत्र विस्तार के बारे में भी आप जान लें, कहाँ तक इन्होंने शासन किया था। शुरुआत में इनका क्षेत्र दोस्तों बिहार से प्रारंभ होता है और कुछ उत्तर प्रदेश का हिस्सा भी रहता है। कुछ उत्तर प्रदेश के हिस्से को मिलाकर इनका साम्राज्य शुरू होता है चंद्रगुप्त का। ठीक है ना, तो ये चंद्रगुप्त के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, इनके बारे में भी आप नोट कर ले दोस्तों। तो आगे इनके सबसे महान सम्राट के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने विस्तारवादी नीति के द्वारा गुप्त साम्राज्य को बहुत ही विस्तृत भारत साम्राज्य में फैला दिया। उनके बारे में हम लोग जानेंगे, तो इनको आप नोट कर लें, आगे हम लोग इंपॉर्टेंट बातें पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम मिटाते हैं। के बाद इनके पुत्र दोस्तों जस्ट इन्हीं के बाद एक नए सम्राट बनते हैं जिनका नाम आप देखें, जिनका नाम है दोस्तों समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में अब हम लोग जानने वाले हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट शासक हैं दोस्तों। इन्होंने गुप्त साम्राज्य को एक छोटे से साम्राज्य से एक विस्तृत भारत में इन्होंने विस्तार कर दिया दोस्तों। तो इनके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप बाई बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, लगातार एग्जामों में पूछी जाती हैं, तो उनको हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, आपको इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें मिलने वाली हैं जो आपके एग्जाम के लिए, प्रत्येक एग्जाम के लिए आपको कारगर होने वाली हैं। तो इनके बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों। समुद्रगुप्त के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप ध्यान दें। इनके पिता चंद्रगुप्त के बाद 335 एडी से दोस्तों 335 एडी से 375 एडी तक इनका शासन रहा। 335 एडी से 375 एडी तक समुद्रगुप्त का शासन रहा दोस्तों। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, हम लोग पढ़ते हैं। इनकी उपाधियां, कई उपाधि इन्होंने धारण की थी, इसके बारे में भी आप ध्यान दें। उपाधियां इनकी थी दोस्तों, सबसे प्रथम थी लिच्छव्याह दौहित्र। लिच्छव्याह दौहित्र, इनके पिता लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। उन्हीं के उपलक्ष्य में इन्होंने अपने आप को लिच्छव्याह दौहित्र कहा। ठीक है ना, दौहित्र कहा दोस्तों, इस बात का भी आप ध्यान रखें। और इनके बारे में कुछ, इनकी एक और है जिन्हें इन्हें कविराज की उपाधि भी मिली थी, इस बात का भी आप ध्यान दें दोस्तों। कविराज, इनकी एक उपाधि कविराज थी क्योंकि इन्हें बीड़ा बजाते हुए इनके सिक्कों में पाया गया है, इसीलिए इनको कविराज की उपाधि इनको दी गई है। इनकी तीसरी उपाधि थी दोस्तों बीड़ा प्रेमी। बीड़ा प्रेमी, इनके सिक्कों में इन्हें बीड़ा बजाते हुए देखा गया, इसीलिए इन्हें बीड़ा प्रेमी की उपाधि भी दी गई। इनकी तीसरी उपाधि बीड़ा प्रेमी है। चौथी उपाधि परम भागवत की उपाधि है दोस्तों। परम भागवत, भागवत धर्म को मानने के कारण वैष्णव धर्म को गुप्त साम्राज्यों ने माना, इसीलिए इन्होंने परम भागवत की भी उपाधि धारण की। इनकी और एक उपाधि है दोस्तों पराक्रमांक। पराक्रमांक, विस्तृत साम्राज्य में अपने साम्राज्य को स्थापित करने के बाद इन्होंने परम भागवत या पराक्रमांक की उपाधि धारण की। इनके बारे में और भी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। इनकी एक इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, इनके विजय के बारे में जानकारी जो मिलती है वो है, आप ध्यान दें, विजय के बारे में जो जानकारी मिलती है
विजय के बारे में, इन्होंने युद्ध जो किया उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इनके एक क्षेत्र के एक प्रशासक थे जिनका नाम था हरिसेन। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है दोस्तों, इस बात का भी आप ध्यान रखें, हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इनमें महत्वपूर्ण जानकारी ये मिलती है, समुद्रगुप्त के विस्तृत साम्राज्य को विस्तार की विजय की जो नीति थी उसकी महत्वपूर्ण जानकारी हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। ये पहले दोस्तों कौशाम्बी में था, उसके बाद सम्राट अकबर ने उसको लाकर अकबर इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाए थे। तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, इसको लाने का काम अकबर ने किया था। अकबर ने इनको प्रयाग के किले में लाया है, प्रयाग के किले में। ठीक है दोस्तों, अकबर ने प्रयाग के किले में हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति को लाया है। इसके बारे में और भी जानकारी हम लोग देखते हैं, इनको आप नोट कर लें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग देखते हैं, इनको आप, इनका स्क्रीनशॉट भी आप ले लिया करें। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों। पहले एक कौशाम्बी था, कौशाम्बी में स्थित था। अकबर ने इसको लाकर इलाहाबाद या प्रयागराज के किले में इसको स्थापित कराया। इनके बारे में आप जान लें दोस्तों, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति दोस्तों हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति दोस्तों इसकी चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली, ध्यान दे दोस्तों, एक नया शब्द आपको इतिहास में मिलेगा। चंपू शैली प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है। इसकी चंपू शैली का मतलब गद्य और पद्य, गद्य और पद्य, ये दो भाषा में, गद्य या पद्य दोनों में ये लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति। इसके बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप ध्यान दें दोस्तों, इसमें बीरबल और जहांगीर के 12 आदेश और महावीर विक्टोरिया के आदेश भी इसमें उल्लिखित हैं। तो आप ध्यान दें, इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इसमें बीरबल के और जहांगीर के 12 आदेश दोस्तों, सम्राट जहांगीर मुगल काल में हुए, इनके बारे में 12 आदेश, और महारानी विक्टोरिया ब्रिटिश कालीन रानी, जिनके बारे में जो संदेश उन्होंने भेजती हैं वो संदेश भी इसमें है। तो आप ध्यान दें, महारानी विक्टोरिया के भी संदेश इसमें है जो भारत के लिए उन्होंने जारी किए थे। तो इस बात का भी आप इसमें ध्यान रखें। प्रयाग प्रशस्ति में कई बातें मिलती हैं जो प्रयाग इलाहाबाद में अकबर के किले में स्थापित है। इनके बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आप ध्यान दें दोस्तों। समुद्रगुप्त ने दोस्तों आर्यावर्त और दक्षिणावर्त की विजय प्राप्त की। आप ध्यान दें, इसी अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है 7वें पंक्ति में दोस्तों। आर्यावर्त, दक्षिणावर्त, ठीक है, आर्यावर्त और दक्षिणावर्त की जानकारी इसी प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है, जिसमें समुद्रगुप्त ने की 7वीं पंक्ति में इस बात का उन्होंने वर्णन किया है। तो आर्यावर्त के बारे में आप जानकारी ध्यान दें दोस्तों, इसमें उन्होंने 12 राज्यों को
12 राज्यों को इन्होंने शासन किया दोस्तों, उन पर आक्रमण किए। इनमें उत्तर भारत में जिन क्षेत्रों पर इन्होंने आक्रमण किया, जिनको अपने अधिकार में लिया, उन्हें आर्यावर्त कहा। और दक्षिण भारत में जिन क्षेत्रों को अपने कब्जे में लिया, उन्हें दक्षिणावर्त में कहा। और आर्यावर्त के बारे में प्रसभ्योद्धरण, आप ध्यान दें दोस्तों, कुछ शब्द मिलते हैं। प्रसभ्यो, ठीक है ना, प्रसभ्योद्धरण, प्रसभ्योद्धरण की जानकारी आप ध्यान दें दोस्तों। उत्तर भारत के जितने क्षेत्रों पर इन्होंने जिन्होंने आक्रमण किया और उन्हें सभी शासकों को अपने क्षेत्र में विलीन कर लिया, उसको प्रसभ्योद्धरण कहा गया। और दक्षिण भारत में इन्होंने जितने क्षेत्रों पर आक्रमण किया, उन्हें ग्रहण मोक्षानुग्रहण, ग्रहण मोक्षानु, ठीक है ना, ग्रहण मोक्षानुग्रह कहा गया दोस्तों। दक्षिण भारत में इन्होंने जिन से क्षेत्रों पर आक्रमण किया, उनको अपने अधीन करने के बाद उनको स्वतंत्र कर दिया और वो उन्हीं के अधीन, समुद्रगुप्त के अधीन रहते हुए दोस्तों उन्होंने शासन प्रारंभ किया। तो उन्हें ग्रहण मोक्षानुग्रह और 12 उत्तर भारत में प्रसभ्योद्धरण कहा गया। उन क्षेत्रों में उन्होंने उन सभी क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी प्रयाग प्रशस्ति के बारे में, और भी इनमें इंपॉर्टेंट बातें हम लोग जानेंगे दोस्तों, इनको आप नोट कर लें। ठीक है दोस्तों, इनको हम मिटाते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में एक इंपॉर्टेंट बातें मिलती हैं दोस्तों, इन्हें को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। इतिहासकार इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया। भारत का नेपोलियन, इन्होंने विस्तृत साम्राज्य पर आक्रमण करने के बाद इनके इसी क्षेत्र के विस्तार के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया। इसको कहने वाले व्यक्ति का नाम भी आप याद रखें दोस्तों, इन पर क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। तो वो इतिहासकार विंसेंट स्मिथ थे दोस्तों, इस बात का भी आप ध्यान रखें। विंसेंट स्मिथ थे जिन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, इस बात का भी आप ध्यान रखें दोस्तों। इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बातें मिलती है दोस्तों, इन्हीं समुद्रगुप्त से श्रीलंका के शासक थे उस समय दोस्तों, ध्यान दें। श्रीलंका के शासक थे दोस्तों, जिनका नाम था उस समय मेघवर्णन भी कह सकते हैं, या मेघवर्ण भी थे, जिन्होंने गया में एक मठ बनाने की बात कही थी, या गया में इन्होंने एक मठ बनाने की अनुमति समुद्रगुप्त से मांगी थी। इस बात का भी आप ध्यान रखें दोस्तों। इन्होंने गया में एक मठ बनाने की अनुमति समुद्रगुप्त से श्रीलंका के शासक मेघवर्णन ने मांगी थी। आगे इनके बारे में जानकारी ध्यान दें दोस्तों, इन्होंने जो सिक्के जारी किए उनमें बीड़ा वादन सिक्के या बीड़ा बजाते हुए उनमें दिखाया गया है। और इसमें अश्वमेध यज्ञ जारी करने के सिक्के भी इन्होंने जारी किए। तो कुछ सिक्के इनके थे दोस्तों जिन्हें स्वर्ण सिक्के इन्होंने जारी किए। पहला था दोस्तों बीड़ा बजाते हुए, और दूसरा था दोस्तों इन्होंने कई सिक्के जारी किए, महत्वपूर्ण है बीड़ा बजाते हुए, इन्हें बीड़ा प्रेमी कहा गया। और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ प्रकार के सिक्के भी जारी किए।
अश्वमेध यज्ञ प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त ने जारी किए। तो ये रहे गुप्त 2 साम्राज्य के बारे में दोस्तों। अभी इनके बारे में हम लोग इंपॉर्टेंट और भी बातें आगे जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही है, आप इनको देखें और अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं दोस्तों। और लगातार वीडियो डाली जा रही हैं, आप इतिहास की महत्वपूर्ण वीडियो देखें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर भी कर दें। इसके पहले दोस्तों आप करंट अफेयर्स की भी महत्वपूर्ण वीडियो लगातार डाली जा रही हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन है। आप उनको भी देखें और अपनी तैयारी को और भी अच्छा बनाएं। ठीक है दोस्तों, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गुप्त साम्राज्य के आगे के बारे में हम लोग जानकारी पढ़ेंगे।